गुड मॉर्निंग 12th क्लास। आपकी पहली इकाई है जनन और उसमें पहला पार्ट, वैसे वो सिलेबस में नहीं है फिर भी जर्नल सा है, आपको पता होना चाहिए, उसका ओवरव्यू दे रही हूँ। पहला पार्ट है उसमें जीवों में जनन, और शुरुआत भी है। और कुछ बच्चे जो अभी रह गए ग्रुप में जुड़ने से, जब तक वो जुड़ते हैं तो आप पहला पार्ट कवर कर लीजिए, नॉलेज ही बढ़ेगी आपकी। और दूसरा पार्ट आपका सिलेबस में है जो 70% के अकॉर्डिंग है। तो चलिए, सबसे पहले है जीवों में जनन। इसमें सबसे पहले हम पढ़ रहे हैं जीवन अवधि। जीवन अवधि किसे कहा जाएगा? जन्म से लेकर किसी भी जीव की प्राकृतिक मृत्यु तक बीच के समय को हम जीवन अवधि कहते हैं। जीवन अवधि हो गई। और जो किसी जीव का जीवन काल है या जीवन अवधि है, वो किसी जीव की एक विशिष्ट गुण है और वो जीव के आकार और जटिलता पर निर्भर नहीं करता। विशेष गुण है ये जीवन काल। जैसे कि जो बता रहे हैं जीवों के आकार, अगर हम बात करें कौवा और तोते की, दोनों पक्षी हैं, दोनों ही एक ही साइज़ के हैं लगभग। और जीवन अवधि की हम बात करें, जो कौवा है वो सिर्फ 15 साल तक जीवित रहता है और जो तोता है उसकी आयु 140 साल है। प्राकृतिक मृत्यु तक की बात करी है हमने। ऐसे ही अगर हम पौधे में बात करें, एक पौधा है आम, पेड़ है आम का और एक पीपल का, लगभग बराबर है। आम की जो जीवन अवधि है वो 200 वर्ष है और जबकि पीपल की जो जीवन अवधि होती है वो 2500। ये कॉन्सेप्ट क्लियर है। जीवन अवधि मतलब जन्म से लेकर प्राकृतिक मृत्यु तक के बीच की समय को हम जीवन अवधि कहते हैं। और जीवन अवधि यह जीवन काल है जो किसी जीव का ये विशेष गुण होता है और जो जीवों के आकार और जटिलता पर निर्भर नहीं करता। फिर प्रकृति में ये कहा गया है कि अगर जीवन है तो मृत्यु भी निश्चित है। मतलब जिसका जन्म होगा उसकी मृत्यु भी निश्चित होगी अपना जीवन काल पूरा करने के बाद, प्राकृतिक मृत्यु। पर कुछ एक कोशिकीय जीव आप छोटी क्लास में पढ़ चुके हो, जैसे अमीबा, बैक्टीरिया, इनमें प्राकृतिक मृत्यु नहीं होती। ये द्विखंडन, विभाजन, अपने आप को विभाजित कर लेते हैं, इसलिए इन्हें अमर कहा जाता है। फिर जो जीव हैं वो अपने समान संतान उत्पन्न करते हैं और जो अपने जिनमें ये गुण होता है उनको जनक कहा जाता है और जो नए जीव उत्पन्न होते हैं उनको संतति कहते हैं। इस पूरी प्रक्रिया को हम प्रजनन कहते हैं। प्रजनन का मतलब है कि जो जीव है अपने समान संतान उत्पन्न करता है। नई उत्पन्न संतान को संतति कहते हैं। उत्पन्न करने वाले जीव को हम जनन कहते हैं। फिर प्रजनन के कार्य हो जाएंगे कि ये क्यों प्रजनन है। पता है, जीवन है उसको बनाए रखने के लिए अपनी जाति क्षमता, यानी जो जिस भी जाति में वो जो जीव है वो अपनी जाति को बनाए रखे हैं। विभिन्नताएं आती हैं, जनसंख्या संगठन है, कुछ मृत्यु होती है, कुछ नए जीव होते हैं, तो जो जनसंख्या है वो बनी रहती है। प्रतिस्थापन, मृत्यु होने के बाद जो जीव का स्थापन दूसरे जीव में हो जाता है। फिर इसी में है जनन बता चुके हम। जनन क्रिया जिसमें जनकों द्वारा नई संतति का जन्म होता है। तो जो जनन की क्रिया है वो भी आपकी 2 प्रकार की हो जाएंगी, अलैंगिक और लैंगिक। अलैंगिक आप कक्षा 7वीं 8वीं में भी आपने पढ़ा होगा या 9th में पढ़ा होगा। अलैंगिक जिसमें लैंगिक अंग भाग नहीं लेते, ऐसी जनन क्रिया जिसमें लैंगिक अंग भाग नहीं लेते, लैंगिक अंग को छोड़कर शरीर के अन्य भाग से नए जीव का उत्पन्न होना अलैंगिक जनन कहलाता है। जैसे सबसे पहले विखंडन, मुकुलन, बीजाणु द्वारा, खंडन द्वारा, कायिक प्रवर्धन। कायिक प्रवर्धन आपका पौधों में होता है। जैसे पौधे के किसी भी भाग से, जड़, तना, पत्ती, फूल, फल, इनसे नए पौधे का, फूल तो नहीं बोला जाएगा खैर, जड़, तना, पत्ती, इनसे नए पौधे का बनना। फिर है लैंगिक जनन। लैंगिक जनन में जो जनन होता है उसमें आपके लैंगिक अंग भाग लेते हैं और लैंगिक अंग में अगुणित नर व मादा युग्मों का निर्माण होता है। ये आपके अगुणित होते हैं जिसको हम n से दर्शाते हैं। नेक्स्ट चैप्टर में एक्सप्लेन किया जाएगा आपको ये n और ये 2n क्या होते हैं, ये 2n। तो अभी समझ लीजिए
जो नर और मादा युग्मक होते हैं आपके, वो आपके अगुणित होते हैं और इनका निर्माण लैंगिक अंगों में होता है। युग्मक, दोनों युग्मक नर व मादा संयोजित होकर युग्मनज का निर्माण करते हैं। किसका निर्माण करते हैं? युग्मनज, जिसको हम बोलते हैं जाइगोट। इसको हम 2n से दर्शाते हैं। ये आपका लैंगिक जनन है। इसकी भी अपनी विशेषता है। जैसे जनक है, जनक आपको पता ही है, जो नर व मादा युग्मकों का निर्माण जहाँ होता है उसको हम जनक कहते हैं। लैंगिक अंग जहाँ पे इनका निर्माण होगा, शुक्राणु और अंडाणु का, ये आपके अगुणित होते हैं। इनको हम n से दर्शाते हैं। अर्धसूत्रीय विभाजन, अर्धसूत्रीय विभाजन हम पढ़ चुके हैं कक्षा 11 में। ये केवल आपके जनन अंगों में ही होते हैं। अर्धसूत्री विभाजन के द्वारा शुक्राणु का निर्माण होगा, ऐसे ही अर्धसूत्री विभाजन के द्वारा आपका अंड का निर्माण होगा। युग्मक, जिनको हम n से दर्शाते हैं, युग्मक आपके दो होंगे, नर युग्मक और मादा युग्मक। ये हमेशा अगुणित होते हैं, n। फिर युग्मनज, जिसको हम 2n से दर्शाते हैं, ये जाइगोट होता है। युग्मनज, जब नर व मादा युग्मक दोनों आपस में मिल जाएंगे तो 2n का निर्माण होगा। अवस्थाओं का एकांतरण, अवस्थाओं का एकांतरण का मतलब है कि जीवन काल में दोनों गुणित और अगुणित ये क्रिया चलती है। क्लियर? उसके बाद है आपका जीवन चक्र। जीवन चक्र में बता रखा कि 3 अवस्थाएं होंगी, किशोर अवस्था, प्रजनन अवस्था, जीर्ण अवस्था। किशोर अवस्था जन्म से लेके जब तक आपकी जन्म से लेके 18 वर्ष तक कह लो, या ये तो मानव का उदाहरण दिया मैंने कि ये वो अवस्था होती है जिसमें वृद्धि ज़्यादा होती है शरीर में, शरीर मैच्योर बनता है, इसको हम किशोर अवस्था कह देते हैं। उसके बाद की अवस्था आपकी शुरू हो जाती है प्रजनन अवस्था, जिसमें आप नए जीव को जन्म देने के लिए सक्रिय हो जाते हैं। इस अवस्था को हम बोलते हैं प्रजनन अवस्था। इस अवस्था में जनकों द्वारा नई संतति का निर्माण होता है। फिर आती है जीर्ण अवस्था। इसके बाद जब यह अवस्था खत्म हो जाती है जीवन चक्र में, फिर आती है जीर्ण अवस्था, जिसमें शरीर बुढ़ापे की ओर चलता है और फिर आखिरी में उसकी मृत्यु हो जाती है। हमने पहले भी बताया था, जिसका जन्म होगा उसकी मृत्यु भी निश्चित है। जीर्ण अवस्था के बाद मनुष्य की मृत्यु होनी हो जाती है। ये आज का टॉपिक था, बिल्कुल सरल था। और बच्चों को भी बोलेंगे कि ज़्यादा से ज़्यादा ग्रुप से जुड़े। पहला पार्ट है, सिलेबस में नहीं है, पर फिर भी जैसे यहाँ से आपको युग्म, अगुणित, गुणित, ये चीज़ें पता चली। और बच्चों को बोले ग्रुप से जुड़े।